गाइस, मैं जीत चक्रवर्ती आ गया हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग लेकर। और आज का ब्लॉग है मैं और मेरा दोस्त मिल के जो बोलपुर शांति निकेतन लैंड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ पे पोष मेला लगता है, उस मेले में घूमने गए थे उसका। सो ब्लॉग शुरू करते हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। तो मैं और मेरे दोस्त नहा धो के लगभग 12 बजे तक बोलपुर शांति निकेतन पहुँच गए थे। घर से कुछ ना खा के आने की वजह से हम लोग वहाँ पर उतर के कुछ नाश्ता कर लिए। नाश्ता करने के बाद हम लोग चलने लगे क्योंकि मेला बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर था। और शांति निकेतन का रास्ता कसम से बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर था। हल्का हल्का धूप में इतना सुंदर रास्ते में चलने में कितना अच्छा लग रहा था, क्या ही बोलूं। और थोड़ी देर मजे ले लेकर चलने के बाद हम लोग मेला में एंटर किए। और आज मेला में आदमी सब लोग का भीड़ कम था क्योंकि आज मेला का पहला ही दिन था। और पहले ही दिन हम लोग मज़े करने पहुंच गए थे बोलपुर शांति निकेतन। काम धंधा है ही नहीं कुछ तो क्या करें। और पहला दिन होने की वजह से अभी भी बहुत बड़े बड़े झूले लग रहे थे और इतने बड़े झूले में चढ़ने का पैसा और दम तो है नहीं, इसलिए हम पास से ही निकल गए। पास से निकलने के बाद मैं और मेरा ठरकी दोस्त महिला लोग को देख देख कर चले गए मेन स्टेज की तरफ। मेन स्टेज पर आने के बाद हम लोग ने देखा यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था पर भीड़ एकदम ही नहीं था, इसलिए हम लोग भी स्टेज के सामने चले गए और थोड़ी देर रुक के प्रोग्राम देखने लगे। ये जो स्टेज में गाना चल रहा था इसको लोकल भाषा में बाउल गान कहते हैं और शांति निकेतन का बाउल गान पूरे वेस्ट बंगाल में फेमस है। थोड़ी देर बाउल गान सुनने के बाद शांति निकेतन का मेला जिसके लिए फेमस है हाथ से बनाया हुआ कारीगरी, उसे देखने हम लोग चले गए। নিজের ঘরে বেঘর হয়ে হারাইলাম রে ঘর, কাঠের দরজায় লোহার খিলি আপন করলো আমায় পর। और आप जो ये देख रहे हैं आंटी जी अपने हाथों से टी शर्ट पे इतना सुंदर गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं। इसका प्राइस सुन के आप भी चौंक जाएंगे। इसका प्राइस बहुत ही सस्ता था, ओनली 350 रुपये। आंटी जी के टैलेंट और हार्ड वर्क के सामने ये 350 रुपये कुछ नहीं थे, पर मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास पैसा थे नहीं। इसके बाद हम लोग हाथ से बनाए हुए तस्वीरें, टी शर्ट ये सब देखने लगे। বেশি হইল বিধিরে বিধি ও বিধি नावटा घोरान। इसके बाद हमने देखा विश्व भारती यूनिवर्सिटी का बुक स्टॉल, जहाँ पर सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर के ही किताबें बेची जा रही थी। पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं, इसलिए हम इग्नोर करके जाने ही वाले थे। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला चलो दुकान के अंदर जाते हैं। तो मैंने पूछा ये सारी किताबें पढ़ के तुम क्या बनोगे? तो मेरे दोस्त ने कहा मैं एस्थेटिक और कूल बन जाऊंगा, इसलिए हम भी एस्थेटिक और कूल बनने के लिए दुकान के अंदर चले गए। इसके बाद हम लोगों ने एक डेंजरस झूला देखा जो आकाश में गोल 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 घूम रहा था। हम लोगों ने एक साथ बैठकर मीटिंग की और मीटिंग में बहुत सारे बातचीत करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसमें नहीं चलेंगे और यहाँ से चले गए। इतना डेंजरस झूला देखने के बाद हम लोगों को लग गई थी बहुत भयंकर भूख, इसलिए हम लोग घुस गए एक दुकान पे बिरयानी खाने। बिरयानी को प्लेट में देने के बाद हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कौन सा बिरयानी ज़्यादा है, उसे कौन खाएगा। दबा का बिरयानी खाने के बाद हम लोग निकल के मेला से बाहर घूमने। थोड़ी देर चलने के बाद हम लोगों ने देखा सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे थे। हमने सोचा कि इतना बड़ा मेला रहने के बाद भी सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने क्यों फ़ोटो खींच रहे हैं इस जगह पर, कुछ तो बात है इस जगह पर। इसलिए हम लोगों ने भी रुक के यहाँ पर फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींचने के बाद हम लोगों ने फिर से चलना शुरू किया और चलते चलते मैं सोचने लगा इतना लोग आ रहे हैं तो आ कहाँ से रहे हैं।
फिर मैंने देखा ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुका है। फिर मैं समझा यहाँ पर लोग पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं। इसके बाद मैं फिर से चलने लगा। चलते चलते मैं आस पड़ोस के घर देख रहा था और सोच रहा था ऐसे सुंदर घर अगर मेरा भी होता तो मैं घर में जो करता यहाँ पर भी सेम वही करता। इसके बाद मैं और मेरा दोस्त बस स्टैंड चले गए और बस स्टैंड से बस पकड़ के घर चले गए और हमारा अननोन मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो आज का ब्लॉग हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे कोई न्यू जगह कोई न्यू ब्लॉग लेके। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, बाय।